हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ कैपिटॉल हॉस्पिटल में। मेरे पेशेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कैसे हमें पता चल जाए कि हमें कैंसर के लक्षण हो रहे हैं या कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको शरीर के ऊपरी भाग से नीचे भाग तक सारे आपको कोशिश करूंगा कि मोस्टली लक्षण मैं कवर करूं। तो हम शुरू करते हैं ब्रेन से। अगर आपको एक चीज़ बिल्कुल जो समझने वाली है और ध्यान देने वाली है वो ये है कि कई बार जो नॉर्मल लक्षण होते हैं वो कैंसर लक्षण जैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे किसी भी लक्षण को आप ये लो कि ये कैंसर ही है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ जी, अलर्ट हो जाओ और जाके अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलो और उससे बात करो। हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल लक्षण हो और वो कैंसर ना हो। तो आपको कहीं भी पैनिक नहीं करना है और आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना शुरू हो जाना है। सिर्फ ये है कि हाँ जी, ये सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं तो मुझे अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करना चाहिए। तो अगर आपको सर दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली सर दर्द मुझे भी होता है, सबको होता है। सर दर्द कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं है, पर रोज़ सुबह उठ के सर दर्द हो रहा है और ये सर दर्द करीब 6 हफ्ते 8 हफ्ते काफ़ी टाइम से हो रहा है। साथ में उल्टियाँ भी आ रही हैं, साथ में कभी आपको झटके भी आ गए, सीजर्स आ गए, तो एक बार अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से या अपने न्यूरोसर्जन से मिलो, स्कैन कराओ। हो सकता है कोई बीमारी हो वहाँ पर। इसी तरह से अगर मुंह में कोई छाले पड़ रहे हैं, वो छाले नॉर्मल छाले मुझे भी पड़ते हैं, तो छाला ऐसा नहीं कि मुंह में कोई छाला पड़ा और आप परेशान हो गए, हो सकता है वो नॉर्मल छाला हो। पर अगर कोई छाला है जो लगातार आपके दवा लेने के बाद भी बढ़ता जा रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, उसमें से ब्लड भी आना शुरू हो गया है, तो एक बार अपनी जांच आप ज़रूर करवाओ। इसी तरह से अगर आप खाना खा रहे हो, आप देख रहे हो कि जी मैं खाना आराम से खा लेता हूँ, पर अब रोटी खाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, धीरे धीरे आपको खिचड़ी खाने में, दाल चावल खाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे आपकी निगलने की क्षमता अगर कम होती जा रही है, तो एक बार अपनी जांच आप ज़रूर कराओ। इसी तरह से अगर कभी आपकी आवाज़ बदल रही है, आवाज़ बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे भी जुकाम होता है तो मेरी आवाज़ बदल जाती है। तो अगर आवाज़ बदल रही है तो उसका और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसकी एक बार डीएलस्कोपी करके जांच आप ज़रूर करवाओ कि क्या कोई वहाँ पर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसी तरह से अगर सांस में तकलीफ हो रही है, लगातार सांस में तकलीफ बढ़ती जा रही है, खांसी आ रही है, खांसते वक्त कभी आपको लगता है कि ब्लड आ रहा है, तो एक बार आप अपना सीटी चेस्ट करा के ज़रूर देखो। इसी तरह से हर महिला को 40 साल के बाद अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप YouTube में आराम से देख सकते हो कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। शीशे के सामने खड़े होके अपने ब्रेस्ट का पूरा अच्छे से एग्जामिनेशन करना है कि वहाँ पर कोई गिल्टी तो नहीं है। अगर कोई ब्रेस्ट में गिल्टी है तो एक बार ज़रूर जांच करानी चाहिए। हर गिल्टी कैंसर नहीं होती है, पर हर गिल्टी के बारे में एक बार डॉक्टर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। इसी तरह से गले में आपको एक बार देखना चाहिए कि कहीं कोई गिल्टी तो नहीं है। अगर वहाँ पे भी कोई गिल्टी आ रही है तो उसकी भी एक बार आपको जांच करानी चाहिए। इसी तरह से अगर पेट दर्द होता जा रहा है, पेट दर्द के साथ साथ आपको पेट फूलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है पेट में पानी भर रहा है, या आपकी भूख कम हो गई है, साथ में जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है, तो ये भी एक तरह का लक्षण हो सकता है कैंसर का। तो इसके लिए एक बार जांच करानी ज़रूरी है। इसी तरह से अगर पेशाब की थैली से, जहाँ पेशाब के साथ आपको लग रहा है कि पेशाब खत्म होने के बाद या पेशाब के साथ कुछ ब्लड आ रहा है, या महिलाओं बहनों में अगर बच्चेदानी के रास्ते जब उनके पीरियड्स खत्म हो गए, 2 पीरियड्स के बीच में, या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, उनमें अगर ब्लड आ रहा है तो एक बार उसकी जांच ज़रूर करानी चाहिए। इसी तरह से लैट्रिन के रास्ते से, स्टूल्स के रास्ते से अगर कभी ब्लड आ रहा है, हो सकता है वो हेमोराइड्स हो सकता है वो बिल्कुल कैंसर ना हो, पर फिर भी उसकी जांच आप ज़रूर कराओ। तो इस तरह से अगर आप अलर्ट रहोगे तो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है वो भी पकड़ में आ जाएगी, और अगर कैंसर है तो बहुत अर्ली स्टेज में आप पकड़ लेंगे और उसका इलाज कराकर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।